हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 9। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर मॉक 8 मॉक टेस्ट जो है पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पे चेक कीजिए। और उन सभी मॉक टेस्ट को देखने के बाद आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैंने जो लिए हुए हैं, राइट? और एचपी पुलिस का जो आपका अभी एग्ज़ाम है ना, एचपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए स्पेशली मैंने ये मॉक जो है आपके लिए स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसी के अकॉर्डिंग जो हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में जो हिंदी का जैसे नए स्टूडेंट जुड़े हों उनको मैं बता दूं कि जो हिंदी का आपका 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम उसी तरह से इस मॉक टेस्ट में जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक अमानक वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास ख, देन च, देन म, देन प। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म क्या है? म एक अमानक वर्ण है। ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ। जैसे र क्या है, या आप मुझे बताएंगे र को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और मैंने जो प्रीवियस जो बेसिक की वीडियो है ना, बहुत ही डिटेल से मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, राइट? तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि र को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्ष। क्ष जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत जो ध्वनि है इसकी वो किसके अंतर्गत आती है? मतलब ये मूल स्वर में इंक्लूड होता है, या ये घोष वर्ण है, या ये संयुक्त वर्ण है, या ये तालव्य, जो तालव्य जैसे जिसको जीभा से हम जो है उच्चारण करते हैं, तो किस ध्वनि के अंतर्गत आएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो संयुक्त वर्ण। मैंने आपको बताया था कि जो क्ष है ना, क्ष क्ष क्या है, ये संयुक्त वर्ण में आता है। और क्ष का क्ष जिस वर्ग में है वर्णमाला में, उस वर्ग, मैंने बताया था ना कि वर्ग और वर्ण, मैंने अच्छे से बताया। जैसे क है यहाँ पे, क क्या है? क जैसे क, ख, ग, घ। तो क क्या होगा यहाँ पे? क वर्ग होगा। और मतलब क वर्ग के वर्ण कितने हैं? ख, ग, घ। ये इस तरह से मतलब जो वर्ण है इसके, तो ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है। तो क्ष जो है कि जिस वर्ग में क्ष आता है ना, उस वर्ग का प्रथम आपने मुझे बताना है कि प्रथम जो वर्ण है वो कौन सा है। ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझे होंगे। और जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर उन्हें नहीं पता होगा, प्लीज़ आप एक बार जो है बेसिक की वीडियो को देखिएगा। वहाँ पे स्वर और व्यंजन को लेकर मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कुसुम, देन पुष्प, देन पी प्रसून, देन पुंडरिक। अब देखो, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे पुष्प है, पुष्प पुष्प भी फूल है, कुसुम भी फूल है, राइट? बट वो फूल का पर्यायवाची है। ये कमल का पर्यायवाची पूछा हुआ, कमल का। तो ये आपने बहुत ही ध्यान रखना है जब भी आपसे ऐसी कोई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने मतलब जल्दबाजी में आपने जो है गलत आंसर टिक नहीं करना है। तो कमल का क्या होगा? जो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। पुंडरिक क्या है? कमल का। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरिक। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक जो है वो टाइमली पहुँच सके, राइट? और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे चैनल के ऊपर जीके जीके की भी एक सीरीज चली हुई है, उड़ान करके। उसको किरण मैम रन करते हैं, किरण मैम पढ़ाते हैं उसको। तो मैम बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक से पढ़ाते हैं मैम। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को, एक-एक ऑप्शन को वो इंडिविजुअली खोलते हैं, मतलब पूरा उसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं चाहूँगा एक बार आप प्लीज़ किसी ना किसी जो सीरीज़ है
उस सीरीज की कोई एक वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो, अगर हम सरस्वती की बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास शारदा, देन कमला, देन वाणी और देन वीणा पाणी। अब देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है कमला। क्या है इसका आंसर कमला है। अब देखो, आपको ना जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कमला, कमला जो है वो गलत होगा, क्यों मैंने ये जानबूझ के किया, क्योंकि मैं हर हर वीडियो में जो आपको बताता हूँ, हर मॉक टेस्ट में, कि जैसे मैंने जल्दबाजी में पढ़ा ना कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो आपने इस तरह से नहीं पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो इस नहीं को आपने अच्छे से समझना है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि इस नहीं को आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो ये जब नहीं है ना, नहीं, तभी ये करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आपको पता है, शारदा को भी हम सरस्वती माता बोलते हैं, वाणी को भी हम सरस्वती माता बोलते हैं। जैसे संगीत का अगर हम बात करें तो उसमें भी सरस्वती माता का ही पूजन किया जाता है। तो वीणा पाणी मतलब माता की जो सरस्वती माता है, उनके हाथ में क्या है, तार है ना, तो वीणा, तो उनको वीणा पाणी बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देखो, मैं बहुत ही आराम से और बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देख लिए तो 20 में से 20 की मैं गारंटी देता हूँ, आपके कहीं भी नहीं जाता एक भी आपका जो क्वेश्चन है या मार्क्स है, वो सारे के सारे मार्क्स आपके बिल्कुल सही होंगे। तो आपने अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे कि नहीं लिखा हुआ है या यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात की गई है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौन। मौन का विलोम शब्द है। देखो, आपको पहले ना अर्थ पता होना चाहिए। जैसे मौन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मौन लिखा हुआ है, तो मौन का आपको जो है वो अर्थ पता होना चाहिए कि मौन का क्या मतलब है। मौन मौन का मतलब होता है चुप, चुप हो जाना, चुप हो जाना, बिल्कुल चुप। मौन का क्या हुआ, बिल्कुल चुप। एक होता है ना चुप, एक होता है बिल्कुल। तो जो बिल्कुल है ना, वो होता है मौन का अर्थ। तो इसका बचा हुआ विलोम, मतलब इसका विपरीत। तो एक है मुखर, देन मौखिक, देन व्यंग, देन विकार। अब देखो, आपको पता होगा मुकर, मुकर का क्या मतलब होता है। मुकर का मतलब होता है लाइक वाचाल साइड से लेते हैं हम, कि जो बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसको बोलते हैं मुखर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सन्यासी लिखा हुआ ना, सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द है। अब ये मैंने ना डिस्कस किया है आपसे पहले भी, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन, जो हमारी बेसिक वीडियो थी। तो ऑप्शन है राजा, देन भोगी, देन गृहस्थ, देन ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, गृहस्थ। सन्यासी जो होते हैं ना, वो अपनी गृहस्थ बोलते हैं ना हम, कि एक जो सन्यासी होते हैं वो क्या होते हैं, वो गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है वो परिवार, जो परिवार होता है ना, परिवार के साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। वो जो सन्यासी होते हैं, जिनको असल में जो सन्यासी होते हैं, वो परिवार का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो अगर परिवार का त्याग करते हैं तो क्या होता है, वो गृहस्थ जीवन का भी त्याग कर देते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा गृहस्थ हो जाएगा। भोगी मत कीजिएगा, भोगी का अर्थ कुछ और होता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ और होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसा कि गृहस्थ जीवन को वो मतलब जैसे त्यागे, वो जरूरी नहीं है, वो गृहस्थ जीवन में भी रह के ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। समझ रहे हैं आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक वर का क्या अनेकार्थी नहीं है, क्या श्रेष्ठ, वरदान, पति या सुवर्ण। वर का मतलब क्या हुआ, वर का मतलब हुआ जैसे वरदान उसमें लेते हैं हम, ठीक है, तो उस तरह के वर की बात की गई है। तो इसमें जो आपका जैसे इसमें बोला हुआ ना कि अनेकार्थी नहीं है, नहीं है बोला हुआ है इसमें, देखो इसमें भी नहीं है बोला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर, श्रेष्ठ का और वरदान का तो समझ आता है कि ये अनेकार्थी होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है ना, ये देखो नहीं पूछा हुआ है। इसका तो समझ आता है हमें कि श्रेष्ठ और वरदान तो है इसके अनेकार्थी, बट पति कैसे अनेकार्थी हुआ। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको कि अनेकार्थी शब्द का मतलब ये होता है कि उनके जो अर्थ होते हैं ना, वो 2 से 3 या मतलब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उनके, समझ रहे हो। तो वर हमने पढ़ा हुआ है ना कि वर, वधू, शादियों में जो कार्ड आते हैं आपके घर में ना, उसमें देख रहा आपने, उसमें वर, जो दूल्हा होता है उसको वर बोलते हैं, और जो वधू, वधू को बोलते हैं जो दुल्हन होती है। तो वर का जो अर्थ है वो इससे भी लिया जाता है, पति से भी लिया जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा तथा
ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, बोलता चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है क्या? सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्विज। द्विज जो है वो चंद्रमा और ब्राह्मण इन दोनों के लिए जो है वो एक शब्द है। वो आप समझोगे तो ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप जितना हो सकता है लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए वीडियो को। उससे ऐसा होता है कि आपके साथ में जैसे आपके जो कलीग हैं या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी इसमें जो है वो हेल्पफुल चीज़ें रहती हैं। तो वो भी इसको देख के जो है कुछ ना कुछ उन्हें भी हेल्प मिलेगा उसका। और सब्सक्राइब तो आप कीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौम। भौम का विशेष्य रूप है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपको एग्जाम में जो पूछा गया है वहाँ पे आपको विकारी और अविकारी इन शब्दों से भी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और विकारी में मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था आपको, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आते हैं विकारी में। और इसके बाद अविकारी में क्या आता है? जैसे क्रिया विशेषण। आप ना ये एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में ना, तो बार बार आप जब भी आपको इस तरह से आता है कि विशेषण का यहाँ पे आता है या क्रिया आपके नज़र में आती है, तो आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि विकारी शब्द कौन से हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द हो गए, संबंध बोधक अभिकारी शब्द हो गए, और जो लास्ट बचता है उसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा है। मैंने बहुत बारी इसको जो है वो डिटेल में बताया हुआ है। आपसे पूछ भी सकता है वो कि अभिकारी मूल रूप से कितने हैं, जो अभिकारी शब्द है, या विकारी कितने हैं। तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान में होगी ना तो आप उसको जो है वो करेक्ट करके आओगे। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान लो यहाँ पे विशेष्य से क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब विशेषण और विशेष्य मैंने बताया हुआ है आपको बेसिक की वीडियो में। तो विशेषण जो विशेष्य होता है वो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम? विशेष्य। तो इसने बोला कि जो भौम है ना, भौम, भौम शब्द है उसका विशेष्य रूप क्या है? भौमिक, भूमित्व, भूमि या भूमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भूमि क्या है? भूमि भौम का जो है वो विशेष्य रूप है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। देखो अब विशेषण से आपको जो है क्वेश्चन आ गए इस तरह से। आपको आपके एग्जाम में जो एचपी पुलिस का एग्जाम है ना, अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं ना, ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सेंटर के भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो इस लेवल के बाहर आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ये लेवल एंड लेवल है आपका, मतलब ये हाई लेवल के हैं। वहाँ पे आपको मॉडरेट और लो लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप आप समझे होंगे। देन ये बोल रहा है कि विशेषण बताइए, चुनिए विशेषण कौन सा है इनमें, जो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है भलाई, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। जैसे ये है भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण क्या इसमें? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा इसमें विशेषण है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बोलता किसी एक वाक्य में ना, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उसमें क्रिया विशेषण आगे ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी शब्द में आता है क्रिया विशेषण। प्रथम भेद, पहला जो प्रकार है इसका भेद है, प्रकार है वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये पूछ रहा है कि जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो उसको पहचानिए बोलता। ठीक है, आपने देखा कि ऑप्शन नंबर ए है कि वह धीरे से बोलता है। क्या है? वह धीरे से बोलता है। देन दूसरा है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वह काला कुत्ता है, वह काला कुत्ता है। ठीक है, और सी आपके पास रमेश तेज धावक है। ठीक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि अभिकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका प्रभाव, मतलब जैसे पुल्लिंग हो गया, जैसे लिंग हो गया, सॉरी लिंग, वचन, काल, एक सेकंड में साफ कर लेता हूँ उसको, काल, देन कारक, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कैसे? अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यूज़ किया है वो धीरे यूज़ किया हुआ है। अब धीरे की अगर मैं बात कहूँ तो धीरे को आप मुझे बताइए कि धीरे का कोई एक वचन होगा या बहुवचन कर सकते हो आप?
उसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा? नहीं हो सकता है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आपको जो मतलब शब्द दिया गया है वो कुत्ता दिया गया है। कुत्ते को आप क्या करेंगे? कुत्ते को आप उसका पुल्लिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसका वचन भी कर सकते हो। तो ये जो वह काला कुत्ता है, ये तो विशेषण की बात हो रही है, काला। रमेश तेज धावक है, तेज है, तो ये विशेषण की बात हो रही है। सत्यवाणी सुंदर होती है, सुंदर भी विशेषण में आता है, तो ये हो रही है। तो मतलब यहाँ पे विशेषण किस में आता था? विकारी शब्दों में। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो, आपके पास ना एक राइट अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर आपके पास राइट अप्रोच है तो आपके पास क्वेश्चन चाहे आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर जो है वो फंसाने की कोशिश करे, बट अगर आपके पास एक राइट अप्रोच होती है तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धीरे को हम ना तो उसका स्त्रीलिंग कर सकते हैं, ना पुल्लिंग कर सकते हैं, ना एक वचन में बदल सकते हैं, ना बहुवचन में, और ना इसके ऊपर काल कार का मतलब इस वाक्य के ऊपर ना काल कार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपने समझना है अच्छे से चीज़ों को। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो, मुझे जो शब्द है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमाज होने थे। जो मुझे है बोलते हैं, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इसमें से कोई नहीं है? बहुत ही इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका जो आंसर है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको जो सर्वनाम की वीडियो है ना उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया है मैंने, कि आपको सर्वनाम के जो भेद है ना, एक एक भेद को मैंने पढ़ाया हुआ है। जबकि ये जो पुरुष है ना सर्वनाम के, ये मैंने इतने अच्छे से डिटेल किए हुए हैं ना, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं आपको। तो वहाँ से आप जो नए स्टूडेंट है वो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं चेक कर रहा था, आप कमेंट वैसे करते नहीं हैं। कमेंट का मतलब है फीडबैक। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देख रहे हो, आपके लिए वो जो कंटेंट है वो हेल्पफुल रह रहा है कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सकता है, आप जो जो भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप प्लीज़ जो है हमें कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो, वचन की बात आ गई यहाँ पे। कितने प्रकार के होते हैं? बोलता है 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 2 प्रकार के। और वो कौन से होते हैं 2 प्रकार के वचन? देखो, मैंने ऊपर भी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ये भी आपको कमेंट में बताना है मुझे। बहुत ईजी है वैसे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का उल्टा विनाश है। जैसे विकास का उल्टा क्या है? विनाश। अब इस वाक्य में उल्टा है, उल्टा है, उल्टा जो शब्द है वो क्या क्या यूज हुआ है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, या अव्यय है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये हो रहा है कि जो उल्टा शब्द है ना वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, या अव्यय है? अब मैंने आपको बताया कि देखो, अव्यय भी दिया हुआ है, अव्यय को ही हम अभिकारी बोलते हैं। अभिकारी कौन से होते हैं? जिनका ना तो लिंग, वचन, कारक, इन सब किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो, संज्ञा क्या है? संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये तीनों ही हमारे विकारी शब्द में आते हैं। किस शब्द में आते हैं? विकारी में। और विकारी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब देखो, आप उल्टा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उल्टा का आप एक वचन करिए या बहुवचन करिए, होगा? नहीं होगा। उल्टा का ना आप स्त्रीलिंग करके बताइए। देखो कैसे पहचानना है आपने। स्त्रीलिंग होगा? नहीं होगा। पुल्लिंग होगा इसका? होगा पुल्लिंग? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। एक वचन बहुवचन भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उल्टा क्या है? तो अब एक अव्यय शब्द है, अभिकारी शब्द है। क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है लिंग वचन का। कैसे पड़ता है वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो, आप बोलेंगे कि सर हमें बताई तो दो आप, कि जो संज्ञा अगर आप बोल रहे हो कि प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, संज्ञा की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़का। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है ना। तो लड़का का मैं अगर बहुवचन करना चाहूँ तो लड़कों कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? लड़कों। अब देखो, लड़का है, लड़का क्या है? पुल्लिंग है ना। तो अगर मैं इसको स्त्रीलिंग में बदलना चाहूँगा तो क्या करूँगा? लड़की। बदल रहा है ना, बदल रहा है ना। तो मतलब इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसका? अपना लिंग, वचन, काल, कारक, तो वो क्या होंगे? वो हमेशा अव्यय शब्द होंगे। तो ये अव्यय है। अव्यय माने तो अभिकारी। बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप मैं चाहता हूँ कि आपको ना एक सही अप्रोच दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके जो है 7 या 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है ना, जैसा, जैसा ये जो ये लिखा हुआ है, ये बोलता है ये क्या है? जैसा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या अव्यय है? अब फिर से आपको जो है वही जो है देखना है। तो ये आपको देखो, जैसा है ना, मैंने बताया आपको, आप कन्वर्ट कर लो इसको। सबसे पहले ना आप अभिकारी शब्द देखा करो।
अव्यय शब्द बनता है कि नहीं, वो उसका आसान होता है। देखो जैसा है, जैसा को आप स्त्रीलिंग बदलो नहीं बदलेगा, पुल्लिंग में बदलो नहीं बदलेगा, एक वचन करो नहीं होगा, बहुवचन करो नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अव्यय। इतने सारे ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है सब क्या है, विकारी हैं। तो इन सबको चेक करने से अच्छा है कि आप यूनिक ऑप्शन की तरफ जाओ, पहले जो यूनिक ऑप्शन है मतलब अविकारी शब्द की तरफ जाओ। तो अगर वो वहाँ पे आपको लगता है कि वो अविकारी है तो वो अविकारी होगा आपका जो करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी आपको एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है, मतलब बहुत ही आपने जो क्लेवरनेस के साथ वहाँ पे डील करना है क्वेश्चन को, जो भी आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलेजा होना का अर्थ है, अब ये मुहावरा आ गया, द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या हिम्मत होना। कलेजा होना, कलेजा होना का ऑप्शन है हिम्मत होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि कलेजा है, कई बार होता है ना कि ऐसा कि उसमें इतना कलेजा नहीं है, जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो यही है हिम्मत, हिम्मत नहीं है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश से बातें का अर्थ है, आकाश से बातें करना मतलब उसका अर्थ है जैसे अंबर की तरफ मुंह करके या अंबर से बातें करना, तो क्या होगा उसका, घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना मतलब, देखो मैंने बताया था आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुहावरा क्या है, मुहावरे का मतलब है जो इसका शाब्दिक अर्थ ना लेके, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाब्दिक इसको ना लेके जो इसका एक अलग अर्थ बनता है, क्या, जो इसका अलग अर्थ बनता है उसको लेते हैं हम, जो अलग अर्थ बनता है। अब देखो आकाश से बातें करना मतलब एक ऊंचाई के ऊपर है, कोई ऐसा है जो ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों के ऊपर जा रहा है, मतलब शिखर पर शिखर जा रहा है, शिखर मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं, मतलब वो सफलता लेके जो है वो ऊंचाइयों के ऊपर बढ़ रहा है, तो वो क्या है, बहुत ऊंचा होना, आकाश से बातें करना। इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है, तभी आपको जो चीज़ें समझ आएंगी। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबला। ये मैंने आपको कराया हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि इसके जो ऑप्शन होते हैं ना वो आपके जो इधर उधर होते हैं, मतलब अलग कर दिए जाते हैं, कोई क्लोज ऑप्शन देते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, मैं वहाँ पे वेट कर, होप आप समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट मैंने ट्राई की है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। देन क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट है आज की वीडियो का, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वो है निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, अ, आ, उ, कोई नहीं। ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, वैसे की वीडियो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से स्वरों और व्यंजन की क्लास में आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, राइट। सो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी नए हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप जो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो मिलती रहें, और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए जो वो हेल्पफुल होता रहे। आप हमें फीडबैक में बताते रहें कि आपको कोई और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको जैसे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।